एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम देखेंगे, अमेरिका पर नए आप्रवासियों के पश्चिमी प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अमेरिका में जो श्वेत लोग थे वो ज़्यादातर पूर्वी जो है अमेरिका वहाँ पर रहते थे। अब उन्होंने क्या किया, और जो पश्चिमी अमेरिका था वहाँ पर रहते थे जो अश्वेत लोग थे, उनको अमेरिकी इंडियन बोला जाता था। तो जो पूर्वी क्षेत्र के जो श्वेत लोग थे उन्होंने खेती के लिए जो है अनाज उगाने के लिए ज़्यादा जगह उनको वहाँ मिल सकती थी, तो जो पश्चिम का एरिया था उसकी तरफ रुख किया। जो जंगल थे उनको वहाँ पर साफ़ किया, और वहाँ के जो मूल निवासी थे जो अमेरिकी इंडियन, उनको क्या किया, उनको वहाँ से खदेड़कर और भी पश्चिम की तरफ यानी मिसिसिपी जो नदी बहती थी पश्चिम में, उसके पार उनको भेज दिया और उस जगह पर कब्जा कर लिया। वहाँ वो जो है खेती जो है करने लगे। तो पश्चिम की तरफ उनका जो प्रचार था उसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे। 18वीं सदी के प्रथम दशक तक श्वेत प्रवासी पश्चिम की ओर पठारों से होते हुए अल्पेशियन पठार पर बस चुके थे। पश्चिम में जो अल्पेशियन पठार है वहाँ पर वो बसने लगे थे। 1820 से 1895 के मध्य में वे मिसिसिपी घाटी में चले गए, यानी वो बढ़ते रहे पश्चिम की तरफ, और वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको खदेड़ कर और भी पश्चिम की तरफ बिल्कुल मिसिसिपी नदी के पार उनको भेज दिया था। उन्होंने जंगलों को काटकर जलाकर ज़मीन को खेती के लिए साफ़ किया, और जंगल में साफ़ की गई जगह पर उन्होंने अपने लकड़ी के घर बना लिए थे। अब वो वहाँ पर बस ही गए थे, वहाँ पर खेती करने के लिए बसे, तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ़ किया और वहाँ पर लकड़ी के अपने उन्होंने घर बना लिए रहने के लिए। फिर उन्होंने बड़े क्षेत्रों में जंगलों को साफ़ करके खेतों के चारों ओर बाड़ें लगा दी। अब खेती के लिए जिस एरिया को उन्होंने साफ़ किया, जंगलों को साफ़ किया, उसके चारों ओर बाड़ाबंदी उन्होंने करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस ज़मीन की जुताई की और इस ज़मीन पर वह मक्का और गेहूं उगाने लगे। देखिए, ज़मीन की जुताई की जाती है। अब आजकल हम देखते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन्स हैं उनसे की जाती है। पहले जो है हल चलाते थे, हलों से जुताई की जाती थी। उससे क्या होता है कि ज़मीन में जो है फसल अच्छी होती है। तो उन्होंने इस तरह से उन जंगलों के एरिया जो है साफ़ किया, वहाँ जुताई की, और जो मक्का और गेहूँ था उसकी जो है वो फसल वहाँ पर उगाने लगे। वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है अनाज उत्पादन होने लगा था, जो अमेरिका था उसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाने लगा था। 1807 के बाद प्रवासी मिसिसिपी नदी के पास मैदानों में जा पहुँचे, और पहले तो वो पठार में आकर बसे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो मिसिसिपी नदी के पास जो मैदान थे वहाँ तक वो पहुँच गए। बाद के दशकों में यह अमेरिका का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं का यहाँ पर उत्पादन होने लगा, तो ये सबसे जो है उत्पादक क्षेत्र गेहूं का बन गया था अमेरिका का। वनों के कटाव व घास भूमियों के विनाश में अमेरिका के पर्यावरण संतुलन को नष्ट कर दिया। देखिए, ये फ़ायदा तो हुआ कि अनाज तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उगने लगा, जो अमेरिका था वो शीर्ष स्थान पर आ गया था गेहूं के उत्पादन में। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। वो क्या था कि जो भी जंगल थे, जो भी वन थे, उनका विनाश हुआ, उनको नष्ट कर दिया गया। जो घास भूमियाँ थी वो समाप्त हो गई। तो पर्यावरण का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, जिसके कारण देश के दक्षिण पश्चिम भागों में धूल भरी आंधियाँ चलने लगी। जब ज़मीन पर जो भी वन हैं, जो घास भूमि है, वो जो है हटा दिए जाएंगे, तो वन क्या करते हैं, वन जो है ज़मीन को ज़मीन में जो मिट्टी है उसको बांध कर रखते हैं, वो भूमि कटाव को रोकते हैं वन। तो जब वन ही नहीं होंगे तो भूमि कटाव होना शुरू हो जाएगा, और जो आंधियाँ थी वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलने लगी थी, और उसकी वजह से, उन धूल भरी आंधियों की वजह से बहुत सारे जो पशु हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे भी गए थे, और वर्षा की मात्रा में भी कमी आने लगी थी। देखिए, जब वन जो है वो जो है वर्षा लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिस क्षेत्र में जो है वन नहीं होते वहाँ पर वर्षा भी उसकी में भी कमी आने लगती है। तो इस तरह से जब पश्चिम की तरफ जो अमेरिकी आप्रवासी आए, वहाँ पर उन्होंने जंगलों को साफ़ किया, खेती करना शुरू की। तो खेती में जो है अन्न का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ जो पर्यावरण संतुलन था वो वहाँ का बिगड़ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।
बट उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।